Hey, hello everyone. Welcome to the study point. I'm Vinay Sokama and today's I'm going to discuss about class 10 SST. Okay everyone. तो SST का पार्ट फर्स्ट हम देखेंगे civics और polity. Okay everyone. The first chapter is power and sharing. Okay. As you know that कि पार्ट फर्स्ट हमारा आ चुका है. ठीक है, पार्ट फर्स्ट हमारा आ चुका है और उसमें कुछ चीज़ें हमने बता रखी हुई थी पहले से. तो जो भी आप पार्ट सेकंड अगर देखने आ रहे हो तो आप पार्ट फर्स्ट पहले देखना. आफ्टर दैट आपके समझ में आएगा कि एक्चुअल पावर शेयरिंग है क्या. वहाँ पे हमने डिटेल में बात की है कि पावर शेयरिंग एक्चुअल में है क्या. ओके एवरीवन, नाउ लेट्स सी. एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि पार्ट फर्स्ट में हम लोग ने क्या पढ़ रखा हुआ था. ओके, तो ओवरव्यू करते हैं. ठीक है, तो हमने पढ़ा था बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में. यहाँ पर पढ़ा था कि डच जो लैंग्वेज है, जो डच स्पीकिंग लैंग्वेज है, वो कितने परसेंट लोग बोलते हैं और फ्रेंच कितने परसेंट लोग बोलते हैं. ठीक है, फिर बेल्जियम की कैपिटल की बात करें हम, ब्रुसेल्स के बारे में पढ़ा था. जस्ट इसके अपोजिट था. और एथनिक कंपोजिशन भी हमने देखा था ऐसे ही करके. ओके एवरीवन, और मैप भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा होता कि कहाँ कहाँ कितने परसेंट है. ओके, नाउ ये हमारा हो गया था. तो टुडेज़ की टॉपिक है हमारी मेजिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. ओके, टुडेज़ की टॉपिक मेजिटेरियनिज्म श्रीलंका. ओके, तो नाउ लेट्स सी. एक बार आप पहले से जब फर्स्ट वाला पार्ट देख लोगे तो आपके समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आएगा. नाउ लेट्स सी वी टॉक अबाउट. ठीक है, तो है क्या बहुसंख्यकवाद. ठीक है, श्रीलंका में श्रीलंका का बहुसंख्यक. ओके, तो नाउ लेट्स सी. देखते हैं, यहाँ पे बोल रखा हुआ है कि जो श्रीलंका है वो इंडिपेंडेंट हो चुका था 1948 में. ओके एवरीवन, तो श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो चुका था 1948 में. The leaders of Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. और जो लीडर्स थे, कहाँ के सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे वो क्या करना चाह रहे थे, डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट. मतलब गवर्नमेंट पे एक तरह का अधिकार जमाना चाहते थे क्योंकि भाई उनकी मेजॉरिटी थी. सिंपल सी बात है, 1948 में इंडिपेंडेंट हो गया और यहाँ पर सिन्हाला कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा थी. ठीक है, तो इन लोगों ने क्या सोचा कि हम जो गवर्नमेंट पर हैं वो डोमिनेंस स्थापित कर दें. ठीक है, मतलब एक उनको सत्ता में ले लें, अपनी पावर दिखाए हुए हैं. ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी उनकी बहुत ही ज़्यादा थी. तो उसका रिजल्ट क्या निकला. एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजिटेरियन मेजर टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी. ठीक है, तो जब उनकी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा थी तो वहाँ पे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, मतलब जो कि लोकतांत्रिक गवर्नमेंट होती है जो इलेक्शन के थ्रू आती है, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि उनमें इनका सिन्हाला सुप्रीमेसी एक तरह से बन गया क्योंकि इनकी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा थी और ये जो करना चाहते थे उसमें आ गए, यानी गवर्नमेंट पर अपना आधिपत्य बना लिए, अपना शासन बना लिए. ओके एवरीवन, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पैरा की अगर हम बात करते हैं तो 1956 में एक एक्ट पारित किया गया. ठीक है, सिन्हाला कम्युनिटी द्वारा ही. ठीक है, क्योंकि इनकी सरकार हो गई थी तो उन्होंने सिन्हाला को क्या किया, सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज दे दिया. ठीक है, 1956 में सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया बजाय तमिल के. ठीक है, तमिल को क्या किया गया, डिसरिगार्डिंग कर दिया गया. मतलब तमिल पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. सिन्हाला और तमिल थे, ठीक है, श्रीलंकन तमिल, तो इन पे कोई ध्यान नहीं दिया गया. फिर आफ्टर दैट क्या हुआ, द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रेफरेंशियल policies that favor Sinhala applicant for university position and government jobs. ठीक है, तो जब इनकी मेजॉरिटी थी, इनकी सरकार बन गई, तो इन्होंने क्या किया, जो सिन्हाला स्पीकर थे वहाँ पे, उन्होंने उनको प्रेफरेंस देना स्टार्ट किया. सारी चीज़ों में प्रेफरेंस देना स्टार्ट किया, वो किसी भी क्षेत्र में हो.
अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी में किसी पोजीशन को लेकर के हो या फिर गवर्नमेंट जॉब को लेकर के हो, किसी भी चीज़ में उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बना दी जिसमें कि सिन्हाला स्पीकर को क्या देने लगा, प्रेफरेंस देने लगा। ओके एवरीवन। आफ्टर दैट क्या हुआ कि बाद में उन्होंने क्या किया, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, और एक नया संविधान बनाया जिसमें उन्होंने बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट किया और फॉस्टर करने को बोला, मतलब उसका संरक्षण और एक तरह से विकास, ठीक है, उनको दूर दूर फैलाने को बोला। तीन चीज़ें हम यहाँ पर देखें। एक तो उन्होंने सबसे पहली बात उन्होंने क्या किया, उन्होंने तमिल की तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनकी मेजॉरिटी बहुत कम थी, वो माइनॉरिटी में थे, इसलिए उन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और सिन्हाला को ही उन्होंने एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। आफ्टर दैट उन्होंने प्रेफरेंसेस देना स्टार्ट कर दिए, जो सिन्हाला हैं उनको प्रेफरेंसेस देना लगा। जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें, जो यूनिवर्सिटी की पोजीशन कुछ होती है उसमें, मतलब आपको कुछ भी बनना है, लेक्चरर वगैरह। ओके एवरीवन। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लाया, एक संविधान लाया जिसमें उन्होंने बुद्धिज्म को क्या किया, प्रोटेक्ट किया और फॉस्टर किया, ठीक है, मतलब बढ़ावा दिया एक तरह से। तीन चीज़ों ने किया। रियलिटी है जिसकी मेजॉरिटी है वो उसके अपने बारे में सोचेगा, तो इन्होंने ऐसा ही किया, बट तमिल के बारे में नहीं सोचा। अब एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, जब इन्होंने तमिल के बारे में कुछ नहीं सोचा तो तमिल के बारे में सोचेगा कौन, तो तमिल ने अपने बारे में सोचना स्टार्ट किया। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स सी, देखते हैं उन्होंने क्या सोचा, क्या सोचती तमिल की। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलाइनेशन एमंग द श्रीलंका तमिल्स, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट के मेजर आए वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक जितने भी आते गए, वो क्या कहते गए, तमिल्स को एक तरह से नीचे दिखाते गए, अपने ही प्रेफरेंसेस को लेते गए। सिन्हाला को ही क्या किया, उन्होंने ऊपर उठाने को सोचा। तो एक फीलिंग निकल के आई यहाँ से, क्या, जो तमिल्स और सिन्हाला के बीच, ठीक है, थोड़ा सा अनबन वाली फीलिंग आ गई। भाई सिंपल सी बात है, आप एक कम्युनिटी के बारे में सोचोगे तो दूसरी को नाराज़ होना ही पड़ेगा, सत्ता में तो सबने बैठा है आपको, सिंपल सी बात है। तो श्रीलंकन तमिल्स के बीच क्या हो गई, एक फीलिंग आ गई, वो बढ़ती गई एक तरह से, मतलब रोष उत्पन्न होता गया सिन्हाला को लेकर के, ठीक है, और उन्होंने दे फेल्ट that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. Okay everyone, तो यहाँ से बात करते हैं they felt से। तो उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो कि सिन्हाला के लीडर्स उसे लीड कर रहे हैं, ठीक है, वो तमिल्स के बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं। जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, ना हमारी लैंग्वेज को लेकर के, ना हमारे कल्चर को लेकर के, ठीक है, वो सेंसिटिव नहीं है। ओके एवरीवन। फिर बाद में देखते हैं, दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम, ठीक है, उन्होंने यह भी महसूस किया, वो तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी वो हमारे बारे में सोच नहीं थी एज इट इज़। जब वो नहीं सोच रही तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो गवर्नमेंट है, वो भी हमारे बारे में नहीं सोच रहा है, वो हमें डिनाइड कर रहा है एक तरह से। ये तमिल की सोच थी, ठीक है, जो श्रीलंकन तमिल थे, ठीक है। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया हुआ है कि कितने परसेंट थे और कितने परसेंट नहीं थे। ओके एवरीवन, तो इट इज़ अ बेटर फॉर यू आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, फिर बात करते हैं देम इक्वल पॉलिटिकल्स राइट, ठीक है, वो ये सोचते थे कि उन्हें इक्वल पॉलिटिकल्स राइट नहीं मिला, मतलब जो सिन्हाला को मिल रहा है वही सेम टू सेम जो श्रीलंका तमिल्स हैं उन्हें नहीं मिल रहा है, उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, ठीक है।
in getting jobs and other opportunities and ignore their interest। ठीक है, उन्हें हर चीज़ों से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, मतलब उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। वो आप जॉब को ले लो या फिर आप कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ को ले लो। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब उन पर ध्यान नहीं होगा तो वो ऐसा ही सोचेंगे। सेम सोच उनकी ऐसी थी। फिर आफ्टर दैट एज अ रिजल्ट द रिलेशंस, ओके, और उनका रिलेशन क्या हुआ, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग उनका रिलेशन क्या हुआ बिटवीन द सिन्हाला कम्युनिटी एंड तमिल कम्युनिटीज़ स्ट्रेंज ओवर टाइम। ठीक है, ऐसी चीज़ें करने के बाद, उन पर ध्यान ना देने के बाद, उन्हें प्रेफरेंस ना देने के बाद, उनकी लैंग्वेज को फॉर्मली ना यूज़ करने के बाद, ठीक है, उन्हें ऐसा लगने लगा तमिल्स को, ठीक है, एक क्वेरल टाइप का हो गया, मतलब एक रोष उत्पन्न हो गया, एक झगड़ा उत्पन्न हो गया, वो उनसे जलने लगे। सिंपल सी बात है, जब आप किसी पर कम ध्यान दोगे तो जलन जेलस आ ही जाता है। ओके एवरीवन, तो बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल्स कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम, धीरे धीरे क्या हुआ, ये बढ़ता गया, जो जलन की भावना थी, जो रोष था, ठीक है, वो बढ़ता गया। आफ्टर दैट the Sri Lankan Tamils launched parties and struggled for the recognition of Tamils as an official language। Okay, बाद में क्या हुआ, श्रीलंका ने सोचा, श्रीलंकन तमिल्स ने सोचा कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारा साथ नहीं दे रही है, यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा साथ नहीं दे रही है, तो चलो हम क्या करते हैं, एक अपनी अलग पार्टी को लॉन्च करते हैं, इसमें हम अपने कम्युनिटी के लोगों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके एवरीवन, तो उन्होंने एक पार्टी को लॉन्च किया और उसके पीछे बहुत ही स्ट्रगल किया और तमिल को क्या ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की मांग रखी। एक तरह से सोचा उन्होंने फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। किसके लिए, एक तो तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए और एक अपॉर्चुनिटी सिक्योरिंग एजुकेशन के लिए। एक वो अवसर, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है जैसा कि सिन्हाला को मिल रहा था वैसे ही हमें भी मिलना चाहिए। जब हम सत्ता में आएंगे, एक पार्टी बनाएंगे, तो हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। ठीक है एवरीवन, तो 3-4 चीज़ों पर इन्होंने बेसिकली ध्यान दिया। एक अपने लैंग्वेज को, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, फिर एक विशेष क्षेत्र की रीजनल ऑटोनॉमी, एक विशेष क्षेत्र की मांग करने लगे, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और समानता मांगने लगे, किसमें, अपॉर्चुनिटी, जो अवसर सिन्हाला को मिलता है वही तमिल्स को भी मिले। ठीक है, सिक्योरिंग एजुकेशन, और एजुकेशन भी सिक्योर हो और जॉब भी। ठीक है, बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी, ओके, but their demand for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied। क्या किया गया, इनका जो एक ऑटोनॉमी की मांग थी, वो तमिल्स द्वारा जो मांग थी उनको क्या कर दिया गया, डिनाई कर दिया गया। उनकी मेजॉरिटी थी नहीं तो उनकी बातों को डिनाई कर दिया गया, उनको कुछ समझा नहीं गया। ठीक है एवरीवन, इस पे और ज़्यादा ये गुस्सा हो गए। ठीक है, बाय 1980 और 1980 के दशक में सेवरल पॉलिटिकल्स ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम, ठीक है, इन नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। तो जब इनका गुस्सा बढ़ने लगा तो ये क्या किया, इन्होंने डिमांड करने लगे श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की। ठीक है, इलम दे रखा हुआ है स्टेट, तो डिमांड करने लगे एक अलग स्टेट की। अब आगे क्या होता है, लेट्स सी, आगे ये होता है द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड। और जो डिस्ट्रस्ट था, ठीक है,
जो इनका एक तरह का रोष था, झगड़ा था, जो विश्वास खोना था, वो सब इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच वाइड स्प्रेड हो गया, मतलब वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट हो गया, बहुत ही बड़ा वाला एक झगड़ा एक तरह से हो गया ना। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कब तक कोई सहेगा यार, कब तक, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये बहुत ही ज़्यादा हो गया। और ज़्यादा होकर के क्या हुआ, इट सून टर्न इनटू अ सिविल वार, और वो टर्न हो गया किस में भाई लोग, सिविल वार में टर्न हो गया। ओके एवरीवन, छोटे मोटे झगड़े धीरे धीरे इतने बढ़ते गए हैं कि वो एक सिविल वार हो गया, एक गृह युद्ध हो गया। ठीक है, अब लोग निकल पड़े डंडा वंडा लेकर के चढ़ाई करने के लिए, सिनाला को मारने के लिए, फिर ये उधर उसको मारने के लिए। ठीक है एवरीवन, आई थिंक यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अगर प्रॉब्लम है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट में आप अपनी प्रॉब्लम को डाल सकते हैं। आई कैन ईजली रिजॉल्व इट। ओके एवरीवन, तो देखते हैं। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल्स बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। और जब सिविल वार हो गया, लाठी डंडा चाकू वाकू सब निकालने लगे, तो उसका रीज़न क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल बोथ कम्युनिटीज़ हैव बीन किल, दोनों कम्युनिटी के मारे गए। एक तरह से जब झगड़ा होगा तो दोनों को तो चोट लगनी है, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, फिर क्या हुआ, मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज एंड मेनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स। ठीक है, तो बहुत सी फैमिलीज ऐसी थी जो कि फोर्स टू लीव, मतलब उन्हें ज़बरदस्ती निकाला गया या फिर वो चले गए और एक रिफ्यूजी का जीवन जीने पर मजबूर हो गए। ठीक है, बहुत से लोगों ने अपना घर वर सब छोड़ दिया, रोज़ी रोटी सब छोड़ दिया। भाई सिंपल सी बात है, जब बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगेगी तो जान सबको बचानी पड़ती है पहले। तो घर वर जितना भी था सब छोड़ छाड़ के बच्चों को लेकर के भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, और जब जान बचाएंगे तो रोजी रोटी जानी ही है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10। ये हम पहले क्या पढ़े हैं, अबाउट श्रीलंका एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ हम क्लास 10 में पढ़े हैं। कौन सी बुक में, इकोनॉमिक के चैप्टर 1 में, कि श्रीलंका के पास क्या था, बहुत ही अच्छा खासा रिकॉर्ड था इकोनॉमिक सेक्टर में, डेवलपमेंट सेक्टर में, एजुकेशन में और हेल्थ में। ठीक है, बट क्या हुआ, बट द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड अ टेरिबल। ठीक है, और सिविल वार क्या हुआ, इसके लिए एक बहुत ही टेरिबल कारक बना। ठीक है, टू द सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। ठीक है, सेटबैक। ठीक है, तो जो पहले बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करता था कौन कौन से सेक्टर में, इकोनॉमिक, डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ में, वो सिविल वार के कारण, ठीक है, सिविल वार के कारण वो क्या हो गया, पूरी तरह बिखर गया, बर्बाद हो गया। सिंपल सी बात है, जब 2 कम्युनिटीज़ 3 कम्युनिटीज़ किसी में लड़ाई होगी, जब सब कुछ अपना जान पे लुटा ही देंगे तो सारी चीज़ों की कमी हो ही जानी है। ओके एवरीवन, आई थिंक यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अगर हम पढ़ेंगे एकमेंडेशन इन बेल्जियम, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। ठीक है, एकमेंडेशन इन बेल्जियम। ओके एवरीवन, तो आई थिंक यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट्स, come on my YouTube channel and comment on me. Okay everyone, ठीक है, have a good day, bye bye, take care.